प्रोटेस्ट था। कल के प्रोटेस्ट ने हमें बहुत ताकत दी और मुझे लगता है हम ये लड़ाई जल्दी जीतने जा रहे हैं। और आपने पूछा नेक्स्ट कॉल, हमारी अभी मीटिंग चल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चे की अभी मीटिंग चल रही है। जैसे ही वहाँ से कोई डिसीज़न आता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे जल्दी। अच्छा, ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ? फॉर्मेलिटीज़ तो उसमें कुछ है नहीं, बस एक साइन की देर है। अब ये देखना है वो नोटिफिकेशन कितने दिन में आएगा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। अब ऊपर से देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी के यहाँ से कितना टाइम लगेगा, हमारे इलेक्शन का शेड्यूल कब तक आएगा। मैं तो यही अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि ये स्ट्रगल बड़ा होता जा रहा है। ਅੱਛਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी पहले भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरे को चुनाव जिताया था, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी बनाया था। तो मैंने जब भी बोला था कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये एफिडेविट की लड़ाई लड़ रहे हैं, सेनेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बच्चों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि बच्चों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चुना था। अगर हम अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो मुझे ये लगता है फिर ऐसी पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, मैं हरियाणा से आता हूँ, फरीदाबाद से आता हूँ। मैंने कल भी अपनी स्पीच में बोला था कि सिर्फ लड़ाई पंजाब की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई उन मुद्दों की है जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। अगर हम ये लड़ाई को छोटा, कुछ लोग इस लड़ाई को छोटा करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमें बंटना नहीं है, हमें एक होकर लड़ना है। क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ कोई वार होगा तो वो सब पे वार होगा। अगर क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसमें सिर्फ पंजाब का बच्चा नहीं है, उसमें पंजाब का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है और हिमाचल का भी बच्चा है। अगर इसका नुकसान होगा तो वो सबको होगा। तो इस लड़ाई को हम सबको मिलके लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सेनेट भंग होती, जो फीस हाइक होती या कोई भी ऐसे पॉलिसी आती, डिसीजन आते, तो वो हर एक स्टूडेंट को वो स्ट्रगल करवाती, हर एक स्टूडेंट के ऊपर वो प्रेशर बनाती। क्योंकि अगर कोई इंसान आज के ज़माने में कोई कमाई कर रहा है, वो इतनी कमाई नहीं कर पा रहा है कि वो इतनी फ़ीसें भर के अपने बच्चे को पढ़ा पाए। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट ही नहीं कर पाएंगे फिर इस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी फ़ीस है बहुत नॉमिनल होनी चाहिए। जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपये की फ़ीस में भी बहुत लोग डिग्री कर लेते हैं। अगर ये सेनेट भंग हो जाती तो ये फीसेस इतनी हाई हो जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कोई अफोर्डेबल नहीं रह पाती। तो उसी की हमने ये लड़ाई लड़ी थी और मुझे लगता है हम जल्दी इसमें सफल होंगे।